तो दोस्तों, दुनिया सही ढंग से चले और लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें, कोई किसी को परेशान न करे, देश दुनिया में सब कुछ अच्छे से चलता रहे, इसलिए हर देश में कानून बनाए गए हैं जिन्हें तोड़ने पर नागरिकों को सजा मिलती है। सजा कड़ी भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। आजकल जहाँ कुछ देशों में मौत की सजा देने वाले कानून एकदम खत्म कर दिए गए हैं, वहीं कुछ देशों में छोटे से छोटे क्राइम पर भी मौत की सजा दे दी जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे सख्त कानून वाले देश। नंबर 10, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पर कानून बेहद सख्त है। वैसे तो इस देश में क्राइम रेट काफी कम है और आपको सब कुछ नॉर्मल देशों की तरह ही लगता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई छोटा भी क्राइम कर दिया तो फिर सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर बहुत से क्राइम्स की सजा मौत है। देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर जादू करने तक, इसके अलावा ड्रग्स बेचने पर भी यहाँ जेल नहीं होती बल्कि मौत की सजा दी जाती है। नंबर 9, एरिट्रिया। अफ्रीका के पूर्व में बसा एक देश है एरिट्रिया। वैसे तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर यहाँ पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, यानी यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। इस देश को 1993 में इथियोपिया से आजादी मिली और ये तब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, लेकिन तब से आज तक यहाँ इसाइयस अफवर्की का शासन चल रहा है। 26 सालों में ये एक भी इलेक्शन नहीं आ रहे। इसका मतलब ये काफी अच्छे नेता होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह इलेक्शन में धांधली। यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से काफी टॉर्चर का सामना भी करना पड़ता है और प्रेस फ्रीडम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि इस देश में राज कानून का नहीं बल्कि डर का है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में ये देश पूरी दुनिया में केवल एक देश से आगे है और वो देश है नॉर्थ कोरिया। अपने डिक्टेटर से बचने के लिए इस देश के बहुत से लोग इसे छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, पर इसमें भी बहुत खतरा है क्योंकि अगर वो बॉर्डर पर तैनात मिलिट्री के हाथों में पड़ गए तो केवल उनकी मौत होगी। नंबर 8, तिब्बत। ये चाइना का ऑटोनोमस रीजन है जो इंडिया के उत्तर में है। ऑटोनोमस रीजन है यानी वैसे तो ये चाइना का हिस्सा है, पर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के रूल्स, ये सब चाइना से डिफरेंट होंगे और ये खुद से अपने ज्यादातर फैसले कर सकेगा। ऐसा डिसाइड हुआ था 1950 में जब इसे चाइना में शामिल किया गया था, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। तब से लेकर आज तक चाइना ने यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। यहाँ पर उन सारी चीजों को बैन कर दिया गया है जो चाइना से इसके अलग होने का कारण बन सकती हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने कल्चर को बचाने का फ्रीडम, ये सब बैन है और इसे करने पर कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। कई सालों से चल रहे इंटरनल प्रोटेस्ट और एक्सटर्नल प्रेशर के बाद भी यहाँ की कंडीशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। नंबर 7, वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा कोई देश नहीं है, यहाँ पर जबरदस्ती का रूल मोरक्को का है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लागू हैं जिनमें जीना यहाँ के लोगों के लिए काफी मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के कई एफर्ट्स के बाद भी यहाँ की प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सका है। यहाँ के लोगों की मांग है एक आजाद देश की जिसका नाम है सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस देश का कुछ हिस्सा आजाद है, पर मोरक्को ने अपने कंट्रोल वाले एरिया में इस देश का फ्लैग लहराना भी बैन कर रखा है। यहाँ के लोगों ने 2010 में आजादी के लिए प्रोटेस्ट किया तो उन्हें 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से ज्यादातर लोग अब भी जेल में हैं। नंबर 6, इक्वेटोरियल गिनी। ये देश पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। यहाँ के लीडर हैं टियोडोरो ओबियांग नगुमा उम्बासोगो। इनका नाम भी काफी लॉन्ग है और ये अफ्रीका में काफी लॉन्ग टाइम से रूल कर रहे हैं। ये इस देश के प्रेसिडेंट बनने के बाद से आज तक इलेक्शन कभी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अच्छे लीडर हैं, बल्कि यहाँ इलेक्शन फर्जी ही करवाए जाते हैं। जैसे कि एरिट्रिया, यहाँ भी प्रेस फ्रीडम नहीं है और करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर दिन लोगों को मारा जा रहा है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक इक्वेटोरियल गिनी, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और सोमालिया दुनिया के सबसे खराब शासन वाले देश हैं। नंबर 5, तुर्कमेनिस्तान। मिडिल एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ कोरिया का सगा भाई लगता है। आप कह सकते हैं कि ये देश नॉर्थ कोरिया का अमीर वर्जन है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व है। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया की तरह ही है। ये देश भी दुनिया से काफी अलग थलग है। प्रेस फ्रीडम के मामले में ये केवल नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया से आगे है, लेकिन अगर आप यहाँ की खूबसूरत मार्बल से बनी बिल्डिंग्स को देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये देश डिक्टेटरशिप में है। यहाँ का डिक्टेटर भी एकदम सनकी है। यहाँ के पुराने
डिक्टेटर ने साल के सभी महीनों के नाम बदलकर अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पर रख दिए। डिक्टेटर्स के भी अजीब अजीब शौक होते हैं, महीनों के नाम बदल दिया। सोचिए इंडिया में अगर कोई ऐसा करता तो कैसे नाम होते। जनवरी का नाम जग्गू, सितंबर का नाम सोनू, दिसंबर का नाम दीपक। अजीब अजीब शौक है। इसके अलावा भी उसने शोज और सर्कस पर बैन लगा दिया। उसको व्हाइट कलर इतना ज्यादा पसंद था कि इतनी व्हाइट मार्बल की खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई कि अशगाबाद शहर का नाम सबसे ज्यादा मार्बल यूज करने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। व्हाइट कलर पसंद था, इसीलिए उसने शहर में केवल व्हाइट कलर की कार्स को ही अलाउ किया और बाकी के सभी कलर्स की कार पर बैन लगा दिया। उसने डॉग्स पालने पर बैन लगा दिया क्योंकि उसे डॉग्स की स्मेल नहीं पसंद थी। डिक्टेटर था या फिर कॉमेडियन, ऐसे अजीब अजीब फैसले सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। नंबर 4, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो एक नॉर्मल रिपब्लिक देश है और यहाँ के कानून हमारी लिस्ट के सभी देशों की तरह उतने सख्त नहीं है, लेकिन तब तक जब तक कि क्राइम ड्रग रिलेटेड ना हो। ड्रग्स को लेकर इस देश के कानून बेहद सख्त हैं। अगर कोई यंगस्टर ड्रग लेता हुआ पाया गया तो उसकी सजा उसके माँ बाप को भी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि पेरेंट्स उसे सही शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग पर इस देश में मौत की सजा हो सकती है, यानी इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए इंडोनेशिया भी काफी सख्त देश बन जाता है। नंबर 3, क्यूबा। अमेरिकी महाद्वीप के पूर्व में मौजूद देश है क्यूबा। यहाँ के नागरिकों को भी कुछ बेहद स्ट्रिक्ट कानूनों का सामना करना पड़ता है। हर मामले में ये देश सख्त कानून वाला नहीं है, पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या फिर रिफॉर्म्स के लिए कुछ एक्शन करने में, कुछ प्रदर्शन करने में आपको तुरंत सजा दी जाएगी। इस देश की राजधानी में रहने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ के लोग अपने फोन्स में और घर पर इंटरनेट भी नहीं चला सकते। इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस भी आप वही कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। नंबर 2, चाइना। इस देश में भी कुछ चीजें करना बहुत ही खराब माना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, गवर्नमेंट के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडा को करना बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है। दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा मौत की सजाएं देने का रिकॉर्ड अब भी चाइना के नाम है। 2014 में यहाँ 2400 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन 2003 में तो यहाँ 10,000 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। चाइना मौत की सजा क्राइम करने की वजह से दे रहा था या फिर अपनी आबादी कम कर रहा था। इस देश में यंगस्टर के माइंड में वेस्टर्न आइडियाज को बताना भी क्राइम माना जाता है, तो चाइना भी दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक है। नंबर 1 पर चाइना का पड़ोसी देश है और आप इसे जानते ही होंगे, ये है नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक है और ये काफी फेमस भी है क्योंकि यहाँ के कानून काफी सख्त और काफी अजीब हैं, इसलिए ये मीडिया कवरेज में बना रहता है। जैसे यहाँ ब्लू कलर की जीन्स पहनने पर बैन है क्योंकि ब्लू कलर अमेरिका को दर्शाता है। सभी तरह के बाहर के देशों के टीवी शोज, म्यूजिक और मूवीज यहाँ बैन है। इसके अलावा इंटरनेट भी यहाँ का अपना अलग ही है। यहाँ पर रेड स्टार नाम का इंटरनेट कनेक्शन लोगों को दिया जाता है, वो भी आम नागरिकों को नहीं, केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। यहाँ पर इन सभी रूल्स में से किसी को तोड़ने पर आपको फोर्स्ड लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ कैदियों से बहुत सख्त काम करवाए जाते हैं और उन्हें अपनी कब्र खुद ही खोदनी पड़ती है। अब इससे खतरनाक सजा क्या हो सकती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अगर एक देश हो जाएं, तो फिर शायद इन सख्तियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, इनके अलावा भी दुनिया में और भी बहुत से देश हैं जहाँ के कानून बेहद सख्त हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।